खाना बनाते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था। उबलता हुआ पानी था, मैंने चाय की पत्ती डाल दी, फिर कुछ 40 मिनट बाद भी चाय नहीं बना। फिर पापा ने देख के बोला ये तो काला जीरा है, ये तो चाय की पत्ती है ही नहीं। खाना तो खाना है, इसका तस्वीर लेके तुम क्या करोगे। किसी ने ऐसा बोला कि खाने का तस्वीर पोस्ट नहीं करते, खाने को नजर लग जाता है, उस खाना जो खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। 2021 में फर्स्ट टीवी शो का ऑफर आया, मैंने टीवी के सामने कुक किया, मैं डिश में नमक डालना भूल गया। अच्छा। मेरा 1 साल से भी लंबा समय तक ट्रीटमेंट चला। जो इंसान 1 महीना पहले भी सही था, उसी इंसान को बोला जा रहा है कि आपके पास वक्त कम है। मुझे काफी टाइम मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। मैं बोलता हूँ केक हाथ में दे दो तो वो ही फेवरेट है। कुछ भी हो। एक अपने घर में घुसा, स्टेयर्स केस पे नीचे एक स्पेस है, खाली स्पेस, मैं उधर जाके वो गोल केक का पूरा खा लिया। लेकिन नेगेटिविटी को कभी भी मैंने बढ़ावा नहीं दिया। वेलकम टू टॉक टू मौसमी शो। मैं आपकी होस्ट मौसमी। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है शर्नव हालदार। इनकी खासियत के बारे में क्या ही बताओ, ये बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपटीशन जीत चुके हैं। सिर्फ यही नहीं है, ये फूड फोटोग्राफी में स्पेशलिस्ट है और बहुत सारे ऐसे टेलीविजन में ये काम कर चुके हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो पूरा एपिसोड आप प्यार से देखिए, दिल से देखिए। ये एपिसोड बहुत सारे खास होने वाले हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो आपके लिए आगे ग्रो करने में, आपको फ्यूचर को ब्राइट करने में मदद करेगा। तो चलिए आज मिलते हैं शर्नव हालदार से। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, आप वेलकम टू टॉक टू मौसमी। आपका बहुत बहुत वेलकम है। हम आपको पाके बहुत खुश नसीब है कि आप हमारे शो में आए हैं। तो आपके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। प्लीज सर, आप कुछ अगर हम लोग को ऑडियंस के आपके बारे में अगर बोले। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, एमएमसी का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इधर आ पाया इस टॉक शो में। और डेफिनेटली आई एम अ होम शेफ, तो मैंने जहाँ से स्क्रैच से शुरू किया वहीं से सब कुछ बताना है और सब कुछ शेयर करना है, ताकि लोग इंस्पायर हो, लोग मेरा पूरा कहानी जान पाए, और अगर ये उनके कोई काम में आए तो मैं आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। यही से एंड मैंने शुरू किया था 2000। एक्चुअली मैं बहुत छोटी उम्र से ही खाना बना रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग पर्सनल थे, तो घर में अकेले रहते वक्त हम जैसे लाइफ को शुरू करते हैं, चाय बना के, मैगी नूडल्स बना के, ऑमलेट बना के, फिर एक पॉइंट ऑफ लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि खाना बनाना इज समथिंग दैट आई लव। ये मोर देन अ वर्क फॉर मी। कई सारे ऐसे काम भी तो होते हैं ना जो हमें अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। मेरे लिए था पढ़ाई करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बचपन में वही होता है कि पढ़ाई करना, वो बच्चों का कॉमन प्रॉब्लम है, एक्सक्लूडिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस। लेकिन खाना बनाते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उस उम्र में एक बच्चे को क्या ही पता होगा फ्यूजन का मतलब, लेकिन मेरे दिमाग में वेरियस आइडिया आता था, इसको इसके साथ थोड़ा सा मिला दूं, ये सॉस थोड़ा सा डाल दूं। बचपना था शायद, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था। फिर चलते चलते मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, आई वेंट इनटू जॉब। फिर द टाइम ऑफ लॉकडाउन केम, जब पूरा 2 साल तक लॉकडाउन कंटिन्यू होता रहा, तो घर बैठे बैठे बहुत ज्यादा वक्त होता था, और हम सोशल मीडिया में तब देखते भी थे कि हर कोई अपना जो शौक है, जो कुछ है, उसको पॉन्डर कर रहा है, उसी से टाइम पास हो रहा है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा खाना बनाया जाए, इससे मेरा जितना भी मुझे पता है वो भी थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा, और मेरी माँ की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर खाना बनाया, फिर देखता था कि सब खाना बना के या वेरियस चीजें करके, कोई बॉटल पेंटिंग करता था, कोई पेंटिंग करता था, कोई डांस, सब कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो खाना बनाए, अब इसको सोशल मीडिया में पोस्ट भी करेंगे। अगर आप फूड फोटोग्राफी वर्ड यूज करेंगे तो मेरा फूड फोटोग्राफी शुरू हुआ वहां से। फिर आगे जाके कैसे मैं सीखा, कैसे मैं बहुत सारे ट्रायल एंड एरर में गया, और आज का दिन आया
यही हम आज टॉक शो में आपके साथ डिस्कस करने मैं इधर आया हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन दैट यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आज अपने लाइफ का ये सबसे सुंदर पार्ट सबके साथ शेयर कर पाऊंगा। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि सैर कहाँ से, मतलब बचपन से ही सैर को इंटरेस्ट था, तो वहां से लेके आज करते करते सैर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सैर के बारे में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग जानने वाले हैं। तो सैर के लिए ऑडियंस की तरफ से मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि आपको बचपन से ही ये फूड फोटोग्राफी या कुकिंग के प्रोसेसिंग में जो भी हो आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि बचपन से कहा कौन सा वो उम्र था कि आपको लगा नहीं आपको ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें आपको जाना चाहिए? ये कहाँ से शुरुआत हुआ, या इनकरेजिंग आपको कहाँ से मिला, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला, किस तरह से आपने शुरुआत किया? जानने के टाइम क्या ऐसे कोई नेगेटिव कुछ था जो आपको फेस करना पड़ा? तो इस तरह का कुछ अगर है तो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। शुरू किया था जब मैं क्लास 6 में था, 12 साल की उम्र में, और वो बहुत ही एक मजाकिया कहानी है। मैंने पहली बार, मेरा पहला बनाया हुआ खाना था एक कप चाय। गरम पानी था, उबलता हुआ पानी था, मैंने चाय की पत्ती डाल दी। फिर मेरी माँ घर पे नहीं थी, मेरे पापा थे उस वक्त। फिर कुछ 40 मिनट बाद भी चाय नहीं बना। फिर मैं जाके पापा को बोला, 40 मिनट? 40 मिनट, हाँ, क्योंकि 40 मिनट लगा? एक टेलीविजन शो हो रहा था। अच्छा। मेरे पापा बहुत एनग्रॉस्ड होके वो टेलीविजन शो देख रहे थे। Okay. और वो टेलीविजन शो 1 घंटा का होता था। अच्छा। तो वो टेलीविजन शो शुरू होने के शायद 10-20 मिनट बाद मैंने चाय बनाना शुरू किया। अच्छा। मैंने मेरी माँ को बहुत बार चाय बनाते हुए देखा है। चाय का कलर क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, मुझे पता है। कुछ अराउंड 40 मिनट्स बाद भी मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा, ये जैसा का तैसा ही है। मैंने पापा को बुलाया, पापा इधर आओ थोड़ा देखो। मेरे पापा खाना बनाना उनको खास कुछ आता नहीं खाना बनाने के मामले में, बट डेफिनेटली पहचानते हैं मसाले को। उन्होंने देख के बोला क्या डाला है इसमें? मैंने बोला ये देखो चाय की पत्ती डाला है। फिर पापा ने देख के बोला ये तो काला जीरा है, ये तो चाय की पत्ती है ही नहीं। अच्छा। तो वहां से मेरा खाना बनाना शुरू हुआ। अच्छा। दूसरे अटेम्प्ट में पापा ने बोल दिया चाय की पत्ती कहाँ थी। मैंने चाय बनाया, 3 कप पानी लिया, 2 कप गिराया, 1 कप चाय फाइनली कप में डाला, पापा को दिया। शक्कर देना भूल गया था, वो पापा ने सुधार दिया। अच्छा। ऐसे मेरा खाना बनाना शुरू हुआ था। नाउ इफ यू कम टू द पॉइंट कि कब मुझे सीरियसली ऐसा लगा, जैसा मैं अभी बोल चुका हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग पर्सनल थे। सारा दिन वो घर में बहुत ही कम समय रहते थे। तो एक वक्त के बाद तो हम थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट होने लगते हैं। घर में हूँ, भूख लगा है, चलो थोड़ा सा नूडल्स बना के खाते हैं, एक ऑमलेट बना के खाते हैं। लेकिन मुझे जो फील होता था उस उम्र में भी, खाना बनाना इट इज नॉट जस्ट अ थिंग कि मुझे भूख लगा है इसलिए बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे वो अच्छा लगता था। मैं रीजन ढूंढता था खाना बनाने का। संडे को छुट्टी होता था, मेरी माँ की भी छुट्टी होती थी संडे, पापा की भी छुट्टी होते थे, इट यूज्ड टू बी अ हॉलीडे। तो मैं बोलता था कि आज चिकन मैं बनाऊंगा। मैंने जिंदगी में पहले 5 साल मेरा खाना बनाना चिकन से ही किया। आई यूज्ड टू प्रिपेयर वेरियस डिशेस ऑफ चिकन। और उस वक्त भी माँ और पापा खा के बोलते थे नहीं अच्छा बना है। 2-4 डिश शायद मुझे आज भी याद है, अच्छा ही होता था, बुरा नहीं होता था। फिर लॉकडाउन के वक्त आया। हाँ, उस टाइम में एक नेगेटिविटी मैंने फेस किया जब मैंने थोड़ा सा प्लेटिंग करने की कोशिश की। आई विल यूज द टर्म कोशिश की, क्योंकि तब भी मुझे प्लेटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। और आज की तारीख में जब मैं वो याद करता हूँ तो मुझे ये याद आता है कि मैंने बहुत सारी गलती की तब। तो जब मैं प्लेटिंग का फोटोग्राफ पोस्ट करता था सोशल मीडिया में, अ पार्ट ऑफ पीपल, मुझे ये एनकाउंटर आया था कि अभी लॉकडाउन में पीपल आर गोइंग थ्रू वैरायटी ऑफ स्ट्रगल, खाना नहीं मिल रहा, पीपल आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज। अभी आप खाने का तस्वीर ऐसे पोस्ट कर रहे हो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, दिस इज इनह्यूमन। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने खुद को भी बोला, आई ऑलवेज बिलीव इन सेल्फ एनालिसिस। मैंने खुद को भी पूछा कि क्या मेरा इंटेंशन सच में वही है। देन मैंने ये खुद को बोला और महसूस किया दैट हम सब में कुछ ना कुछ खासियत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, किसी को बहुत अच्छा पेंटिंग करना आता है, मुझे खाना बनाना आता है।
आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड ऑल्सो हर वो लोग जो अभी घर में बैठ के बोर हो रहे हैं, क्योंकि हम सब बहुत फास्ट लाइफ लीड करते हैं, हम घर में बहुत कम समय बिताते हैं। उसी एक इंसान को अगर आप एकदम घर में बंद कर दो तो उसका तो एकदम जान निकलने का मौका आ जाता है। लॉकडाउन के वक्त हमारा हाल कुछ ऐसा ही हुआ बिल्कुल एकदम सही। और उस समय में डिप्रेशन बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पीपल वेर ऑल डे एट होम, टेंशन थी, बीमारी की टेंशन था, जॉब का टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन। उस टाइम में अगर थोड़ा क्रिएटिविटी, थोड़ा रिक्रिएशन से इंसानों को बहलाया जाए या वो खुद को बहला सके, नथिंग इज बेटर देन दैट। ये सोच के मैंने शुरू किया। फिर जैसे जैसे जाता गया, मुझे खुद पहले पता नहीं था फूड फोटोग्राफी, फूड प्लेटिंग, फूड स्टाइलिंग, प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होता है, मुझे सच में पता नहीं होता बस शुरुआत करना था। हाँ, अच्छा लगता था इसलिए आपने शुरुआत कर मैं परोसता था खाना को, खाना बना लिया, इसको भी परोसना है। हाँ, लेकिन वो स्टाइल से ऑल अबाउट सर्विंग। मुझे ये भी नहीं पता था कि फूड को प्लेटिंग करना होता है, प्लेटिंग के बहुत सारे रूल्स हैं। जब मैंने उसके ऊपर पढ़ाई किया तो मुझे पता चला फूड प्लेटिंग इज अ सेपरेट ब्रांच इन culinary कोर्सेस। तो वो मुझे पता भी नहीं था, मैं बस परोसता था। फिर मेरे कुछ नियर रिलेटिव्स, कुछ दोस्त, मुझे तब किसी को ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पता नहीं था, मुझे ऐसे क्वेश्चंस भी आया है कि खाना तो खाना है, इसका तस्वीर लेके तुम क्या करोगे। किसी ने ऐसा बोला कि खाने का तस्वीर पोस्ट नहीं करते, खाने को नजर लग जाता है, उस खाना जो खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। There have been various things that tried to stop me, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद वो बोलते हैं ना कि कुछ चीजें प्रीडेस्टाइन्ड होता है, होना ही होता है उनको। I didn't stop myself, मैं करता गया। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, जब लॉकडाउन गुजर गया, जब हमारा नॉर्मल लाइफ शुरू हो गया, I used to go out for my job and various other things, मेरा वो एंथ्यू गया नहीं। मैं पढ़ता था, इंटरनेट से पढ़ता था, वेरियस OTT शोज, वेरियस वीडियोस देखता था, कुकिंग के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, सब कुछ देखता था। और जैसा जैसा मैं देखता गया वैसा वैसा मैं सीखता गया। ओ अच्छा, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे डालते हैं। आज की डेट में भी मैं सीख रहा हूँ। आई डोंट से कि मैं सीख चुका हूँ या मुझे पता है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता, नाइदर ऑन कैमरा नॉर ऑफ कैमरा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मुझे बहुत कम पता है और अभी मुझे बहुत सीखना है। तो सर की यही बात दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि ये छू लेता है। मैं बोलूंगी कि इतना अच्छे प्रेजेंटेशन करते हैं, फूड फोटोग्राफी इतने अच्छे, लेकिन कोई भी ऐसा दिल में अहंकार या ऐसा कुछ कि मैं बहुत अच्छा सीख गया। लेकिन सर का यही बात ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ भी पहुंचो आज की दुनिया में, आज के रिजल्ट में, आप जिस पोजीशन में आज जो भी हो, ये जो पूरा जो वर्ल्ड है, ये कभी भी मतलब सीखने का कोई भी मतलब लास्ट जगह नहीं है। आप सीखते जाओ बस, और भी सीखना है, यहाँ तक पहुंचे और भी सीखना है। बट सर का यही खासियत है कि सर यही सोचते हैं कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मुझे और ज्यादा सीखना है। मतलब सर को सीखने के जो भूख है, इच्छाएं है, यही सर को यहाँ तक पहुंचे, इतने आगे लाए हैं। इसलिए सर का बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलूंगी कि सर से बहुत कुछ मोटिवेशन मिल रहा है। मैं भी खुद बहुत कुछ आपसे सीख पा रही हूँ। आपका जो बातें हैं जो मुझे भी बहुत इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आपके बारे में खुल के जानना चाहती हूँ कि मैंने सुनी हूँ आप बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन कंपटीशन आप जीत चुके हैं, ऐसे बहुत सारे टेलीविजन शो भी आप कर चुके हैं। तो आपके इस जर्नी में आपने कैसे अचीवमेंट किया, कहाँ से आपने शुरुआत किया, किस तरह से आगे ग्रो किया, इसके बारे में अगर कुछ दर्शकों आप कुछ बोलेंगे। देखिए, अगर अचीवमेंट बोलेंगे तो मेरे लिए सबसे स्पेशल और सबसे खास अचीवमेंट होना, ऑल माय व्यूअर्स वो जब आके कहते हैं कि आपका काम देखा और आपका काम अच्छा लगा, जो फेलिसिटेशन मुझे मिलता है, जो इनकरेजमेंट मुझे मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। सबकी शुभकामनाएं। और मेरे जिंदगी में ऐसा पीरियड गया है जब मुझे उस शुभकामनाएं की बहुत जरूरत पड़ी,
तो उससे ज़्यादा और उससे बड़ा कोई अचीवमेंट तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो कभी कोई कुछ प्लान नहीं करता। ओके। मेरा कुछ प्री प्लान्ड नहीं होता है, मैं बहुत फ्लो के मुताबिक जाना पसंद करता हूँ। हर वीक मेरे जो खुद का फेसबुक पेज है, आई ट्राई टू पोस्ट 3 और 4 रेसिपीज पर वीक, रेसिपी वीडियो। लेकिन सच में मुझे पहले से पता नहीं होता क्या शूट करेंगे। मानिए कल शूट है, आज रात को भी मुझे नहीं पता कि मैं कल क्या बनाऊं। सुबह उठा, छुट्टी के दिन मुझे कुछ लगा कि चलो ये बना सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स चेक किया और उसको बनाया। तो मैं कभी कोई प्लान नहीं करता, इसलिए अचीवमेंट का भी कोई प्लानिंग कभी लाइफ में था नहीं। मुझे ऐसा लगता था, या जो सोच मेरा तब था वो आज भी है, क्योंकि ये काम करना मुझे अच्छा लगता है, आई विल डू इट। खुद के आनंद के लिए, दूसरों के आनंद के लिए। इससे बढ़ के कोई अचीवमेंट के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। ऑनलाइन कंपटीशन से स्टार्ट किया। फेसबुक में देयर आर वेरियस culinary ग्रुप्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कंपटीशन यूज करते हैं। ऑनलाइन कंपटीशन चलते चलते ऑफलाइन कंपटीशंस में जाना शुरू किया। ऑफलाइन कंपटीशंस में बहुत रिस्पेक्टेबल जजेस आते हैं, ऑनर्ड जजेस एंड लर्नेड पर्सन्स आते हैं। तो एकदम जज के सामने खड़े होके प्लेट प्रेजेंट करके उसका जजमेंट, उसमें बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। एट द सेम टाइम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, इसलिए ऑनलाइन कंपटीशन में मेरा अटेंडेंस थोड़ा कम हो गया, ऑफलाइन में ज्यादा हो गया। देयर आर वेरियस ब्रांड्स जिनका भी कंपटीशन होता है, मैं जाने की कोशिश करता था, क्योंकि कंपटीशन में जाना हार या जीत का मामला एक्चुअली नहीं है। यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। और जैसे ही अभी आपने कहा कि सीखने का कोई अंत नहीं होता, देयर इज नो एंड इन लर्निंग। तो जजेस से सीखने को मिलता था। मेरा फेलो जो कंपटीटर उधर जाते थे, उनसे भी देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कुकिंग के मामले में नहीं है, फिर भी मुझे जितना पता है ये कोई ज्ञान मेरा खुद का नहीं है, मैंने सबसे देख के थोड़ा करके मैं सीख चुका हूँ आज। तो ऐसे फिर 2021 में फर्स्ट टीवी शो का ऑफर आया। एक लीडिंग बंगाली चैनल में एक कुकरी शो होता है। वो कुकरी शो जब मैं शायद 10-12 साल की उम्र का था, तब वो देखता था। अच्छा। उसी चैनल से मेरे लिए कॉल आया कि आपको इधर आपका एक शो हम करना चाहेंगे, आपको बुलाया गया है। आई अटेंडेड दैट। तो उन दिनों मुझे याद था, दैट वाज माय फर्स्ट शूट एंड मेरा एक तब आदत था जो मैंने चेंज किया है इन कोर्स ऑफ टाइम। मैं एक टाइम में एक ही काम कर सकता हूँ। अच्छा। मेरी माँ को पता है, जब वो ये पॉडकास्ट देखेंगी तो वो हंसेंगी जरूर। मैं जब किचन में खाना बनाता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट होता है आप लोग कुछ भी करो, किचन में आके बातें मत करो, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैं खाना बनाते वक्त बहुत चुपचाप शांति से या म्यूजिक सुनते सुनते बना सकता हूँ, लेकिन कोई कॉन्स्टेंटली बात करेगा ऐसा नहीं। लेकिन जब हम टीवी चैनल में जाते हैं तब तो हमें बात करते करते खाना बनाना पड़ता है। आई वाज वेरी नर्वस। मैं पूरा रास्ता मेरी माँ को ये बोलते गया कि माँ मैं कैसे बात करूंगा, मैं रेसिपी भूल जाऊंगा। और एक्चुअली उधर हुआ वो। मैंने टीवी के सामने कुक किया, मैं डिश में नमक डालना भूल गया। अच्छा। फिर याद आया, फिर डाला। मेरे लिए हर अचीवमेंट, हर कुछ एक नया एक्सपीरियंस रहा है। मैंने गलती की है, मैंने उसको सुधारा है, फिर आगे गया। 1 साल बाद फिर से टेलीविजन के दूसरे एक चैनल से ऑफर आया, वो शूट अच्छा गया। फिर मैं कभी रुका नहीं, एक के बाद एक ऑनलाइन ऑफलाइन कंपटीशन चलता गया। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म से इनविटेशन आने लगे। मैंने काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी मेरा कुकिंग एपिसोड हो चुका है एंड ऐसे ऐसे अब तक ये चल रहा है। These are my achievements, but once again आप लोगों का प्यार, इससे ज्यादा कोई अचीवमेंट मेरे लिए हो नहीं सकता।
तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर के साथ बात करने में। बहुत सारे अचीवमेंट सर ने किए हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सर के लिए मेरा अगला सवाल यही रहेगा। तो मैं बहुत सारे, देखिए जिंदगी में हम लोग आगे तो बढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, साथ में हम लोग पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी साथ में लेके चलते हैं। बहुत सारा ऐसे कुछ हम लोगों के साथ घटनाएं हो जाते हैं जो हम लोगों को डाउन कर देते हैं, हम लोगों का मनोबल को कमजोर कर देते। तो ऐसा कुछ क्या आप शेयर कर सकते हैं जिससे कभी आपके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा कोई नेगेटिविटी हुआ हो या ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो जो आपको मनोबल को टूटते टूटते भी आप उसको आगे लेके एक अच्छी पोजीशन में, फिर भी पॉजिटिव जगह में आप उसको कैसे रखे, कैसे उस सिचुएशन को आपने पार किया? मेरी जिंदगी में एक लंबा सा या फिर छोटा सा, कुछ भी बोली, एपिसोड रहा है जब आप अभी जो बोली उसके साथ ये बिल्कुल मैच करता है। 2022 दिसंबर में मैं अचानक से बहुत बीमार पड़ा। एक जानलेवा बीमारी जो आज के दिन में भी वर्ल्ड में बहुत इंसान के लिए डरावना बीमारी है। आई वॉज डिटेक्टेड विद दैट। मेरा 1 साल से भी लंबा समय तक ट्रीटमेंट चला, थेरेपीज चले, और मैं कुछ 50 या 60 किलो वजन मेरा घट गया था और मैं एकदम एक स्केलेटन हो गया था। एंड देयर आर डिजीज, कुछ भी हो, जब इंसान पूरा बिस्तर पकड़ लेता है और जब उसके प्रैक्टिकली जब उसके जिंदा रहने की गुंजाइश ही नहीं होती, तब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि हम अपना मनोबल, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको पूरी तरह से लूज कर देते हैं। जब मुझे पता चला था कि मुझे वो बीमारी है और एडवांस स्टेज में वो पकड़ा गया था, तो मुझे आज भी याद है, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एक्चुअली मेरा कोई सिम्टम नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपका 2 हाथ और 1 पैर भगवान ऊपर खींच रहा है, हम आपकी एक उंगली को नीचे खींचेंगे, यही हम कर सकते हैं। तो आई वॉज टेकन अबैक, क्योंकि जो इंसान 1 महीना पहले भी सही था, उसी इंसान को बोला जा रहा है कि आपके पास वक्त कम है। एंड आई वॉज डेफिनेटली डिवास्टेटेड। फिर हुआ भी, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स थे मुझे। मेरे नेक रीजन में टोटल 6 ऑपरेशंस हुए हैं। तो फाइनली एक वक्त आया जब मैं बिस्तर को ऐसे पकड़ा था कि मुझे लेटाने के लिए या फिर बैठाने के लिए भी मुझे हेल्प लगता था। आई वॉज नॉट इवन एबल टू डू दैट। मैं खुद खड़ा नहीं हो पाता था। महीनों गया जब मैं खुद खड़ा नहीं हो पाया, जब मेरा खाना पीना सब कुछ बिस्तर में था। वो टाइम मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा है, क्योंकि मेरे बेडरूम में, जहाँ मेरा बेड है, उसके बगल में कैबिनेट है। उस कैबिनेट में मेरे सारे ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट, आज तक जो भी मुझे आप लोगों की शुभकामनाएं से मिली है, वो सब वहाँ अरेंज करके हम रखते हैं। मैं उसको देखता था और मैं सोचता था कि ये सब मेरी जिंदगी के मोस्ट हसीन पल का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा, आई डोंट नो व्हाई, in spite of knowing that I have the deadliest of disease, और in spite of knowing कि मेरे बचने के चांसेस बहुत कम हैं, उस टाइम पे ऐसा ही मेडिकली बोला गया था, तो I was not demotivated। वो मेडल्स को देख के, वो ट्रॉफीज को देख के दर्द होता था। I would say the term दर्द, दुख से ज्यादा दर्द होता था। कब फिर वो दिन आएगा? क्या मैं, एक डाउट भी मन में आता था, क्या मैं फिर कभी ऐसे चल के कर पाऊंगा? क्या मैं फिर कभी ये कर पाऊंगा? फिर खुद को बोलता था कि चलो, अगर कभी नहीं भी कर पाया, ये अचीवमेंट तो सिक्योर्ड है, ये तो मेरा है ही, यही काफी है।
लेकिन नेगेटिविटी को कभी भी मैंने बढ़ावा नहीं दिया। सम वे और द अदर मैं खुद को बोलता था नहीं, जो भी हो सिचुएशन पलट सकता है, हु नोज कि कल मैं खड़ा होके फिर से नहीं जाऊंगा। तो यहाँ मुझे एक इंसान का नाम लेना बहुत वैलिड है, क्योंकि उनके सिवा उस टाइम में, हाँ डेफिनेटली सोशल मीडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, फॉलोअर्स है बहुत सारे जो मुझे बहुत चाहते हैं, और दे वर प्रैक्टिकली अपसेट दैट टाइम। मेरा टाइमलाइन, मेरा मैसेज बॉक्स, मेरा व्हाट्सएप, जो भी एप्स है जो हमें मीडिया से कनेक्ट करती है, वहाँ बहुत सारी शुभकामनाएं रोज रोज आता था। स्वर्णव आप ठीक हो जाइए, आपको ठीक होना होगा, आप जरूर हो जाएंगे, ऑल वर्ड्स फील्ड विद पॉजिटिविटी। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक इंसान का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ, किचन क्वीन ऑफ वेस्ट बंगाल, लेट मिसेस शुक्ला मुखोपाध्याय। अच्छा। वो अभी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनका रोल मेरी जिंदगी में दैट इज बियॉन्ड डिनायर। जब से मुझे, हाँ आपने क्वेश्चन किया था कि खाना बनाने में जो मुझे अच्छा लगता है ये मैं कैसे सोचा। मेरे बचपन में, उस उम्र में, जब बहुत सारे लड़कों को कार्टून नेटवर्क या फिर स्पोर्ट्स चैनल, कार रेसिंग देखना अच्छा लगता था, कंप्यूटर में तब एक गेम होता था रोड रैश, ये अच्छा लगता था। आई डोंट नो व्हाई मुझे कुकरी शोज देखना अच्छा लगता था। मतलब उस वक्त में आपको कार्टून पसंद नहीं था, कुकरी शो ही पसंद? मैं ये बोलूंगा नहीं कि कार्टून पसंद नहीं था, वो तो सबका पसंदीदा थिंग साथ में है। आप कुकरी शो भी? टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट है। लेकिन अगर आप बोलेंगे मेरा प्रायोरिटी क्या था, मुझे कोई भी कार्टून शो से ज्यादा संजीव कपूर जी का शो देखना अच्छा लगता था। मैं देखता था विदाउट एनी क्लू कि मैं कभी बना भी पाऊंगा। मुझे तो हर मसाले का नाम भी ठीक से नहीं आता था बोलना, लेकिन मैं देखता जाता था। तो सिमिलरली वेस्ट बंगाल में किचन क्वीन बोला जाता था लेट शुक्ला मुखोपाध्याय को, मैं उनको आंटी बोलता था। उनका शो देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। एक बहुत पॉपुलर बंगाली चैनल में उनका कुकड़ी शो, उनका एपिसोड्स होता था, मैं देखता था, वो देखता था। अभी मेरा नसीब में कुछ अच्छा था, आफ्टर कमिंग इनटू द कुकिंग प्रोफेशन, उनकी ही बेटी कुलिनरी एक्सपर्ट मिसेस रूपपर्णा भट्टाचार्य, उनके साथ में कनेक्टेड हुआ। उनसे मुझे बहुत एनकरेजमेंट, बहुत एंथुसियाज्म मिला। शी वॉज द वन जो मेरे उस बीमारी के पीरियड में एकदम मेरे पीछे पड़ी हुई थी। स्वर्णव तुम्हें करना ही होगा, मुझे पता है तुम कर सकोगे। मैं बोलता था कि नहीं मैम, पॉसिबल नहीं है, मैं इस हालत में हूँ, मैं शायद कभी ठीक भी नहीं होगा। शी नेवर गिव अप। स्वर्णव तुमको करना ही होगा। और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैम से एक अलग ही मुझे जोश मिलता था, एक जिद। वो खुद बहुत प्रोफेशनल है। मेरे लाइफ में, मेरे पर्सनालिटी में भी उनका रोल बहुत ज्यादा है। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। वेरी प्रोफेशनल, वेरी टू द पॉइंट, वेरी परफेक्शनिस्ट। शायद वो थोड़ा मुझ पे इम्बाइब हुआ है। तो फिर अच्छा, सबसे अच्छा पल मेरी जिंदगी में दो है। फर्स्ट अच्छा पल एक मेगा कुलिनरी आर्टिस्ट हंट था, जहां मुझे शुक्ला आंटी के हाथों से प्राइज मिला था। That was my meeting with her for the first as well as last time. लेकिन जिस लेडी को, जिस लेडी बोलना गलत होगा, जिस पर्सनालिटी को, जिस सुपर पर्सनालिटी को मैं टीवी स्क्रीन में देखता था, जो पूरे बंगाल में, रादर पूरे कंट्री में फेमस थी, उनसे प्राइज लेना, सो अनडाउटेडली ये अचीवमेंट तो, इसका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। दूसरा अचीवमेंट ये था, तब मेरा थेरेपी चल रहा था, लेकिन मैं थोड़ा चलने फिरने की हालत में था। मैम के इंस्पिरेशन से मैं कुलिनरी कॉन्टेस्ट ऑफलाइन अटेंड किया एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज ओवर देयर। आई वाज द विनर। कोलकाता के बहुत सारे रिनाउंड शेफ उधर थे एज जजेस एंड आई सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। दैट वाज आल्सो अ डे ऑफ हैप्पीनेस टू मी, क्योंकि मुझे खुद को एक आंसर देना था कि मैं हार गया या मैं जीत गया। एंड हार जाना
मैंने इसको कभी पसंद नहीं किया। आई ऑलवेज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं हमेशा जीतता हूँ, लेकिन मैं जीतने की कोशिश करता हूँ। यस, और जीतना मतलब कॉन्टेस्ट में जाके जीत के मेडल लेना नहीं, जीतना मतलब अपने कॉन्फिडेंस का जीत। यस यस। तो वो दिन मेरा आत्मविश्वास जीत गया कि नहीं, बचने की अभी भी उम्मीद है, मुझे हाल नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैं घर आने के बाद खुद को प्रॉमिस किया, आज से मैं थोड़ा थोड़ा करके शुरू करूंगा। आई वॉज ऑन मेडिकल लीव दैट टाइम फ्रॉम माई जॉब एज वेल। पूरा का टाइम घर में मम्मी पापा बहुत, स्पेशली माँ बहुत डांटती थी, रेस्ट करो रेस्ट करो। लेकिन जिसको जो नशा है वो करेगा ही। रात जाग के फूड आर्ट बनाता था। मम्मी दवाई खिला के जाती थी, सो जाना तुम। मैं, हाँ तुम जाओ, मैं 1 घंटे में सो जाऊंगा। एक दिन ऐसा हुआ, जन्माष्टमी था, मैं एक प्लेट में हलवा से, सूजी का हलवा बना के उसमें थोड़ा सा कलर मिला के मैं एक बाल गोपाल जी का मूर्ति बनाया प्लेट में। जब वो प्लेटिंग खत्म हुआ, मैंने घड़ी देखा, सुबह के 5:30 बजे थे। मेरी माँ बहुत अपसेट थी, क्योंकि उस वक्त मुझे लगभग 11 या 12 टैबलेट्स खाना पड़ता था, वेरियस मेडिकेशंस, इंजेक्शंस। रेस्ट बहुत जरूरी होता है। लेकिन सच में मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। जितना मैं इस काम में डूबता गया, मुझे उतना आनंद मिलता गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं शुक्रगुजार हूँ हर पल का, हर वो एक्सपीरियंस का, क्योंकि मुझे लगता है आई एम द गेनर। यस। पूरा एक काम, हर काम में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस होता है। उसको एक्सप्लोर अगर आप कर पाएंगी तो नथिंग इज बेटर देन दैट। मैंने इस कुकिंग में, और जो भी आप बोलेंगी, फूड प्लेटिंग, फूड फोटोग्राफी, फ्यूजन रेसिपी मेकिंग, व्हाटएवर, जितना मैक्सिमम उसमें हैप्पीनेस था, मैंने उसको एक्सप्लोर किया है। तो दैट हैज बीन माय बिगेस्ट अचीवमेंट। वाह, आपने ये जो जानकारी सर से मिली है, मतलब इससे बहुत कुछ सीख मिलता है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ऐसे सिचुएशन आता ही है, क्योंकि हमेशा आपका दिन एक समान नहीं जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव भी आएगा, लेकिन नेगेटिव में आप खुद को कैसे मोटिवेट रखेंगे, कैसे खुद को इनकरेज करेंगे, यही सीखने का बात है। सर को जिस चीज में अच्छा लगता था, सर ने उस चीज को टाइम दिया, उस चीज के वजह से सर के इनर वर्ल्ड में एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी रहता था, जो उनको इनर पावर क्रिएट करता था सर के अंदर में। जो इनर पावर ही आज सर को इस जगह में पहुंचाए। तो आप सभी से यही सीख मिलती है कि कभी भी आपको जिंदगी में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए, बा नेगेटिव ऐसा कोई कुछ भी आए, बस आपको देखना है आपको कौन सा चीज ऐसा है जो आपको इनकरेज करे, क्योंकि आपको खुद को खुद ही इनकरेज करना है, खुद को खुद ही मोटिवेट करना है, खुद को खुद ही आपको पॉजिटिव रखना है। तभी जाके वो मुश्किल आप जल्दी से जल्दी, तभी जाके वो नेगेटिव सिचुएशन के आप जल्दी से जल्दी पार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे कुछ सीख पा रहे हैं हम सभी, मैं भी बहुत कुछ सीख पा रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे ये एक जो सीख है कि कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, कैसे नेगेटिव सिचुएशन को पार करना है, ये आपके स्टोरी से हम लोगों को मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने में, तो बहुत कुछ का जानकारी मिल रहा है। लेकिन मुझे एक पर्सनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर, बहुत मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है आपके इतने सारे बातें सुनते सुनते, वही मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कुकिंग से फूड फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, या आप कुकिंग से फूड फोटोग्राफी में इतना ज्यादा आप इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? आपको एक बात, हिंदी में एक कहावत है, पहले दर्शनधारी बाद में गुण बिचारी। तो हम सब कुछ, अपना घर हो, कोई भी चीज हो, हम उसको थोड़ा सा सजा के संवर के रखना पसंद करते हैं। तो खाना क्यों नहीं? दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट केम इन टू माई माइंड। दाल चावल भी हो सकता है, भुजिया भी हो सकता है, तले हुए पकोड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा अच्छे तरह से सर्व किए जाए, उसमें तो कोई खामी नहीं। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम देखते हैं उधर खाने को कितना अच्छे से सजा के रिप्रेजेंट करते हैं। मैगजीन्स में जब कुकिंग सेक्शन के जो पेजेस होते हैं, जहाँ रेसिपीज
लिखे जाते हैं, वहां भी फूड का बहुत अच्छा सा फोटोग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो सम वे और द अदर मुझे ये पसंद आया। मैंने सोचा चलो अब जब फोटो खींच ही रहा हूँ, वो तो गंदा नहीं होना चाहिए, इट हैज टू लुक गुड, इट हैज टू लुक गुड से मैंने शुरू किया। तब मुझे फूड प्लेटिंग, फूड प्रेजेंटेशन बोल के कुछ होता है या उसको फॉलो करना पड़ता है, ये सब कुछ पता नहीं था। मैंने जस्ट उसको शुरू किया। अब आज की तारीख में जब मैं वो पुराना फोटोग्राफ्स देखता हूँ तो मुझे ये मालूम आता है कि मैंने कितनी गलतियां किया है उधर। लेकिन मैंने जो भी किया, जब भी किया, मन से किया। उसको सजाता था, उसको फोटोग्राफी देता था। पहले बहुत मामूली था, फिर दूसरों को देख के थोड़ा थोड़ा सीखता गया। इंटरनेट पे आइडियाज मिलते थे, मैगजीन्स से मिलते थे। एंड जैसा कि मैंने बोला, मुझे सीखने का शौक है। मुझे सीखना, कुछ भी हो, सीखना अच्छा लगता है। अगर मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ देन मैं उसको एक्सप्लोर करता जाऊंगा। जैसा मैगजीन में वो फोटो था, मैंने उसको वैसा ही करने की कोशिश की प्लेट में। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आया जब मेरे आसपास के लोग बोलने लगे, अरे कितना अच्छा सजा हुआ है ये प्लेट, कितना दिखने में। तब मुझ में एक कॉन्फिडेंस ग्रो किया। ये कॉन्फिडेंस कि चलो जिस राह पे मैं चल पड़ा हूँ, दैट वाज द राइट पाथ। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब कुछ करते हो, काफी टाइम ऐसा होता है वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। एक रिस्क, एक इनसिक्योरिटी चलता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या इसका कोई भी इफेक्ट होगा। हम जितना भी भगवत गीता में पढ़ते हैं कि फल की आशा ना करे, काम करते जाओ, लेकिन है तो हम इंसान, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो जब मुझे वो सुनने को मिला दैट पीपल आर लाइकिंग इट, तब मैंने सोचा कि चलो इतना तक तो मतलब मैं सही आया हूँ। लेकिन ये तो बहुत एकदम बिगिनिंग लेवल पे ही हूँ अभी, मुझे अभी और करना है। वेरियस सोर्सेस थे, फेसबुक में बहुत सारे लाइव्स होते थे एक्सपर्ट्स का, मेंटर्स का, मैं वो देखता था। यूट्यूब में देखता था, ऑल द OTTs, टेलीविजन, जहां भी जो भी मिलता था, कैसे इसको सजा रहे हैं। फिर मुझे ये पता चला कि सजाना मतलब, फूड प्लेटिंग मतलब ये नहीं कि चलो एक कैसे भी करके इसको डाल दिया एंड हो गया। नो, फूड प्लेटिंग हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे तैसे करके मनगढ़ंत एक बना दिया, उसको फूड प्लेटिंग हम नहीं बोल सकते। तब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई शुरू किया। तब जाके पता चला बहुत सारी चीजें जो मैं आउट ऑफ लव करता था, दैट वाज नॉट द राइट वे। फिर मुझे वहां चेंजेस लाना पड़ा। क्योंकि अगर मैं इसको फूड प्लेटिंग बोल रहा हूँ देन आई हैव टू फॉलो द राइट वे, क्योंकि लोग इसको देखेंगे। अगर मैं गलतियां ना सुधारा तो ये गलती बाकियों में भी ट्रांसफर हो जाएगा, एंड आई डिडंट वांट दैट। मैं पढ़ता गया, मैं सीखता गया और चेंजेस लाता गया। ऐसे चलते 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 आज भी सीख रहा हूँ फूड प्लेटिंग में। आज भी शायद बिगिनिंग लेवल से थोड़ा ऊपर हूँ, लेकिन डेस्टिनेशन से बहुत नीचे। फूड प्लेटिंग करते वक्त यही ख्याल रखना अच्छा लगता है, इनिशियली द फूड हैज टू लुक गुड। क्या होता है, मेरे बचपन में मुझे रोटी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल मुझे रोटी अच्छा नहीं लगता था। तो काफी टाइम मेरी माँ क्या करती थी, रोटी को भी थोड़ा सा बटर लगा के उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल रख के वो बोलती थी, देखो कितना अच्छा सा रोल बना दिया, एंड आई यूज्ड टू ईट दैट। मैं वो पूरा खा लेता था। तो हमें बचपन में ही ये सीखने को मिलता है फूड प्रेजेंटेशन क्या है। वही थ्योरी मैं अपने फूड प्लेटिंग या प्रेजेंटेशन में रखता हूँ। पहले इंसान को देख के अच्छा लगना चाहिए, उसमें ये फीलिंग आना चाहिए, अरे ये तो टेम्पटिंग है, इसको तो खाना चाहिए। दैट इज द गोल ऑफ फूड प्लेटिंग। एंड बिसाइड्स दैट ये भी एक आर्ट है। बिल्कुल। हम कागज पे पेन से या पेन ब्रश से जैसे ड्रॉ करते हैं, फूड प्लेटिंग में भी उतना ही मेहनत लगता है। इट हैज टू लुक नीट, क्लीन एंड परफेक्ट। तो यही प्रिंसिपल है मेरे फूड प्लेटिंग का। फैंटास्टिक। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी, कोई भी चीज को लुक से उसको ऑथेंटिक डिलीशियस देखना मतलब जरूरी है, ताकि वो देख के ऐसे लगे वाओ ये तो मतलब मुझे खाना चाहिए।
है ना। तो आपको उसको कैसे सजाना चाहिए, मतलब लाइट कैमरा वगैरह किस तरह से शूट करना चाहिए, कोई भी चीज हो, चाहे कुकिंग हो या बेकिंग के कोई भी चीज हो, तो आपको क्या लगता है, क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं? हाँ, ये किस तरह आपने से? शायद इस सेशन का, इस टॉक शो का शायद ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, है रादर, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बहुत कुछ बोलना है। हम में बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे जैसा ही, जिनको शायद फूड फोटोग्राफी अच्छा लगता है, जिनको फूड प्लेटिंग भी अच्छी तरह से आता है, एंड दे वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ बहुत सारे लिमिटेशंस है हमारे पास। हम जो होम शेफ है, जो एक होम किचन सेटअप में काम करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि सब ऑल द टाइम हमारे पास रिंग लाइट, कॉस्टली कैमरास हो। अगर देखा जाए तो 90% होम शेफ्स दे आर डूइंग इट यूजिंग अ मोबाइल कैमरा। मैं भी हर वक्त कैमरा यूज नहीं करता, मैं भी काफी टाइम अपने मोबाइल कैमरे से ही करता हूँ। तो वो हिंदी में एक टर्म है ना, जुगाड़, जुगाड़ करना पड़ता है, एंड उस जुगाड़ में ही तो मेरा आधे से ज्यादा एफर्ट चला जाता है। वही दर्शक सुनना चाहते हैं, क्योंकि 90% आपने जैसे बोला सर, 90% ऐसे जिसका रिंग लाइट नहीं है, कैमरा नहीं है, लेकिन उसको क्योंकि जितना आपका प्रेजेंटेशन सोशल मीडिया में अच्छा होगा तभी वो उतना अच्छा ग्रो कर पाएगी। तो दिखाना, बोले जो चीज दिखता है वो चीज ज्यादा बिकता है। हाँ, जो एक रूल्स होता है। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे जुगाड़ कैसे करके वो लोग आगे बढ़े। सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, जो मेरा खुद का प्रिंसिपल है, ज्यादा सोचिए मत। अगर काम होने से पहले मैं एक रिजल्ट सोच लूं, गोल सेट करके चलना इज वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम अगर ओवर एक्सपेक्टेशन आ जाए तो उससे हार्म होता है, उससे मन को हार्म होता है, क्रिएटिविटी डिमोलिश्ड हो जाती है। तो मैं कभी कोई प्लान नहीं करता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। आज भी मेरा कुछ फूड फोटोग्राफी बहुत अच्छा होता है, कुछ फोटोग्राफी देख के लगता है कितना बेकार किया मैंने। कभी कभी लगता है अरे मैंने खुद ऐसा बेकार फोटो उठाया, अच्छा ठीक है नेक्स्ट फोटो अच्छा उठाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव द स्पोर्टिंग स्पिरिट, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम। नाउ अगर आप पूछेंगी कि होम सेटअप में बहुत कम चीजों के साथ इसको कैसे किया जाता है, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छे फूड फोटोग्राफी के लिए आपको 4 चीजें चाहिए होगी। पॉइंट नंबर 1 इज अ नाइस क्लीन प्लेट। मैं व्हाइट या ब्लैक प्लेट का यूज करता हूँ क्योंकि कैमरे में वो अच्छा लगता है। पकाए हुए खाने का एक खुद का रंग होता है, उस रंग को डोमिनेट करके अगर मैं रंग बिरंगी प्लेट रख गया तो मेरा फोकस प्लेट पे चला जाएगा। फोटोग्राफी का सब्जेक्ट है फूड, फूड को ध्यान देते हुए मैं न्यूट्रल कलर ब्लैक या व्हाइट का प्लेट लेता हूँ। एक बैकग्राउंड रखना है आपको। अभी व्यूअर्स पूछ सकते हैं क्या बैकग्राउंड के लिए मुझे मार्बल स्लैब खरीदना है, क्या बैकग्राउंड के लिए आपको हमें जो ऑनलाइन एप्स में बैकड्रॉप्स मिलते हैं फोटोग्राफी का वो। जब मैंने फूड फोटोग्राफी शुरू की थी, मेरे फूड का बैकड्रॉप था डोर का कर्टन्स, मेरी माँ की पुरानी साड़ी, न्यूज़पेपर्स, मैंने उसको भी बैकड्रॉप बनाया। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि बहुत एक्सपेंसिव चीजें हो सकता है। एक पीच बोर्ड के बॉक्स को भी अगर आप अच्छे से काट के उसके ऊपर प्लेट लगा के फोटो उठाएंगे तो डेफिनेटली वो फोटो भी साफ सुथरा दिखेगा। फूड प्लेटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, अगर रूल बोलेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है, इट हैज टू लुक क्लीन। क्लेanliness itself is nice. It has to look clean. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा हो, नथिंग इज बेटर देन दैट। ना भी हो तो एक बेसिक मोबाइल कैमरा से भी काम हो सकता है। आजकल जो मोबाइल कैमरास, मोबाइल फोन हमें मार्केट में मिलते हैं, ऑल आर विथ क्वाइट एफिशिएंट कैमरास, तो उससे भी हो सकता है। एंड द फोर्थ पॉइंट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनफ अमाउंट ऑफ लाइट। अभी बोलेंगे सर मेरे पास तो रिंग लाइट नहीं है, वो नहीं है, जरूरी नहीं है। हम सबके पास एक सबसे बड़ा रिंग लाइट है जो हम यूज करते हैं, दैट इज द सन, सूरज की रोशनी। आप किचन में जाइए, अपने बालकनी में जाइए, जहां बहुत ज्यादा धूप आता है, ऐसे एक लाइटेड एरिया में
बैकग्राउंड रख के उसके ऊपर प्लेट लगा के आप फोटो उठाइए। These were the basics of food photography या food plating। अभी आप बोल सकते हो कि is that assured कि उससे परफेक्ट फोटो हम क्लिक कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। There are various cases। मुझे खुद पता नहीं होता तो मैं दूसरों को कैसे सजेस्ट करूं? कुछ चीजें ना हम खुद सीख जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे एक माँ, एक औरत जो माँ नहीं है, उनको नहीं पता हाउ टू टेक केयर ऑफ अ बेबी। वो सुनती है उनके रिलेटिव में, उनके आस पड़ोस में, पर लेकिन जब उनका बेबी हो जाता है ना, उनको खुद ब खुद सब पता चल जाता है। बेबी का सर को कैसे पकड़ना है, बेबी को कैसे नहलाना है, कब बेबी का डायपर चेंज करना है, किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन माँ को समझ में आ जाता है। माँ तक की मन की बात भी मम्मी समझ, माँ को बेबी का रोने का स्टाइल से समझ में आ जाता है कब ये भूख वाला क्राइंग है, कब ये वॉशरूम वाला रोना है। माँ ये डिस्क्रिमिनेट कर सकती है और एकदम सही और से। सो कुछ चीजें हम एक्सपीरियंसेस से सीख जाते हैं, ट्रायल एंड एरर से सीख जाते हैं। मेरा आज भी होता है। आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट। मैं मेरा कोई खुद का किचन सेटअप कुछ हाई प्रोफाइल नहीं है, एक बेसिक सेटअप आप लोगों के आशीर्वाद से अब तक मैं कर चुका हूँ। तो सनलाइट में अगर फूड फोटोग्राफी करेंगे, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वेदर। मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी का मौसम इनफ सनलाइट, मॉनसून बारिश का मौसम, क्लाउडी वेदर, कभी कभी तो खुद का चेहरा कैमरा में नहीं दिखता, प्लेट का तो छोड़ ही दीजिए। फिर विंटर में अच्छा खासा धूप आ तो जाता है लेकिन थोड़ा नरम धूप, और प्रॉब्लम होता है 3 बजते ना बजते सनसेट का माहौल आ जाता है। तो मुझे भी चेंज करना पड़ता है, इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से उस खिड़की। वो जो आइडिया कहाँ आज बेटर पिक्चर आएगा, कहाँ कैसे होगा, राइट, वो एक्सपीरियंस डिपेंडेंट है। लेकिन ये एक्सपीरियंस के लिए क्या करना होगा, आपको उस राह में चलना शुरू करना होगा। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी बोलते हुए सुने हैं, जब मैं उनको एनकरेज करता हूँ कि बहुत अच्छा है ये खाना, कितना अच्छा बनाया आपने, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको सर्व करके एक फोटो लीजिए ना। क्या करेंगे हम फोटो लेके, तुम्हारे जैसा अच्छा फोटो तो हमको लेना नहीं आता। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो अगर आप 0 से स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आप 100 तक पहुंचोगे कैसे? मतलब लोग शुरुआत करने के लिए भी डरते हैं। एग्जैक्टली, वो शुरुआत करने के लिए भी डरते हैं। देन हु नोज, जो अभी सुन रहे हैं उनमें बहुत सारे कल मुझसे भी 10 गुना अच्छा फोटोग्राफी करेंगे। इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट, ऑल अबाउट हाउ मच यू लव इट। तो मेरे लिए, मेरे और से जो भी इसमें आने की इच्छा रखते हैं, जिनको भी फूड फोटोग्राफी या प्लेटिंग का शौक है, मैं यही कहूंगा आपके पास जो है, जितना है आप उससे लो। और एक चीज याद रहो, द फूड हैज टू लुक क्लीन, क्लेनलीनेस। प्रॉप्स ये डालूंगा वो डालूंगा, गार्निश इतना मत सोचिए, इट हैज टू लुक क्लीन कट। कब आप एक अच्छा, एक बहुत परफेक्ट फूड फोटोग्राफर या फूड स्टाइलिस्ट बन जाओगे, आप खुद ही पता चलेगा आपको। दैट इज द वे ओनली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल सेड। तो सर से हम लोगों को बहुत कुछ ये वाला मतलब बहुत एनकरेजिंग मिला। मतलब आप लोग जो नए हैं फूड फोटोग्राफी या आप कोई भी कुकिंग या बेकिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसका पहला काम आप जो भी बना रहे हो आपको पब्लिश करना है। तो आपका पहचान तब ना बढ़ेगा आप कैसे हो, किस टाइप का हो। तो पहचान बनाने के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंस है आप कितनी अच्छी तरह से उसको फोटोशूट करते हो। तो देखिए सर ने कितनी अच्छी तरह से सर ने बता दिया कि जो लोग आप नए हो, जो लोग के पास बड़े कैमरे नहीं है, लाइट भी नहीं है, किस तरह से आप उसको फोटोग्राफी किस तरह से कर सकते हो। बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छी तरह से कर भी सकते हो। तो ये रूल्स, ये जो टेक्निक सर ने बताए, जरूर आप अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात सर का जो बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग डरते हैं, सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपको ये नहीं, आपको शुरुआत करना है ना, 1 से शुरुआत करेंगे तब आप 100 तक पहुंचेंगे। तो सर भी जब नए थे तब सर को इतना कुछ अच्छा नहीं, सब गलती करते करते आज एक एक्सपर्ट बन चुके हैं। और भी आप सर सीख रहे हैं, और भी आगे के साल में, फ्यूचर में सर और भी आगे एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो इस तरह से आपको शुरुआत करना है। और कभी भी बहुत लोगों को मैं देखती हूँ जो बनाने के बाद
फुट बिस्तर में रख के ऐसे किसी भी जगह पे रख के फोटोशूट करके सोशल मीडिया में डाल देते। तो आपने बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो फूड फोटोग्राफी जो होता है वो अच्छा नहीं होने के वजह से आपका जो टैलेंट है वो खिल के नहीं आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंस, आप जब भी किसी कस्टमर हो आपका या आपका सोशल मीडिया हो, आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आप फोटोग्राफी में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। और इतना इजी टेक्निक सर ने सिखाया, इसके लिए तहे दिल से सर का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑडियंस के तरफ से एक क्वेश्चन है सर, बहुत लोग ये मुझे मैसेज किए कि सर से ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बहुत अच्छा होता। तो ये ऑडियंस के तरफ से, ये स्टूडेंट लोगों के तरफ से, जो लोग नए हैं उन लोग के तरफ से आप जो भी समझे, तो यही पूछना था कि अगर रात के टाइम, नाइट के टाइम कोई अगर फोटोशूट करना चाहते हैं तो कैसे किया जा सकता है? हाँ, दिस इज अ कंसर्न, क्योंकि जब हम दिन में फोटोशूट करते हैं, फूड फोटोग्राफी करते हैं, तब तो हमें इनफ सनलाइट मिलता है, लेकिन रात को मैं सूरज कहाँ से लाऊं? तो व्हेन देयर इज नो सन, इज देयर नो फोटोग्राफी? नो, बिल्कुल नहीं। नाउ द क्वेश्चन में कम कि क्या हमें रिंग लाइट खरीदना होगा? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है, जो खाना, जिस खाने का मैं फोटो निकल रहा हूँ, इट हैज टू लुक प्रॉपरली इन द कैमरा। घर में ट्यूबलाइट होता है। मैंने खुद जिंदगी का फर्स्ट फोटोग्राफी, मुझे आज भी याद है, मेरा पहला 2 कंपटीशन दुर्गा पूजा के वक्त था, इन द ईयर 2020 आई गेस, और दोनों ही फूड फोटोग्राफी का इमेजेस मैंने रात को लिए थे, और वो इमेजेस आज भी मेरे लिए बहुत खास है, बिकॉज दोज वर माय विनिंग इमेजेस। और I'm still satisfied with the images। क्यों? मैंने उसको घर के फ्लोर के ऊपर एक ऐसे जगह पे रखा where the light was prominent। फूड फोटोग्राफी में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज करेंगे तब लाइट का फोकस अच्छे से फूड के ऊपर जाके पड़ता है। नाउ यू हैव टू सी कि आपके पास लाइट का सोर्स क्या है। अगर एक ट्यूबलाइट है, कोई बात नहीं, उस ट्यूबलाइट के नीचे आप एक टेबल या टूल रखिए। कोशिश कीजिए वो जितना उसका हाइट ज्यादा होगा, वो लाइट के उतना नजदीक होगा। फोटो खींचते वक्त, क्योंकि आप ट्यूबलाइट के हेल्प से फोटो खींच रहे हैं, इतना ख्याल रखिए आपका हाथ का शैडो फूड के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि लो लाइट में शैडो का प्रॉब्लम होता है। दिस इज वन थिंग। अगर आप थोड़ा सा इसको, अभी देखिए क्या होता है, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम एफर्ट मिनिमम देंगे। दिस इज नॉट अ राइट थिंग। अगर आपको कुछ करना है, उसके लिए आपको एफर्ट देना होगा। मे बी नॉट मच, बट थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आप एक बल्ब खरीद लीजिए। एलईडी बल्ब तो बाजार में बहुत कॉमन मिलता है। एलईडी बल्ब 2 तरह के होते हैं, एक कूल लाइट जो व्हाइट लाइट होता है, और एक वार्म लाइट जो येलो लाइट। वार्म लाइट का यूज कम ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उससे खाने का खुद का रंग पता नहीं चलता, एक येलो टोन आ जाता है। मैं व्हाइट लाइट यूज करता हूँ। बल्ब को कोई वायर या खुद से ऐसे हैंग कीजिए ताकि वो एकदम फूड के ऊपर आ जाए। फिर आप जब फोटो लेंगे, ट्रस्ट मी, वो दिन है या रात, इट विल हार्डली मैटर, अच्छा सा फोटो आएगा। और रिंग लाइट की जरूरत नहीं है इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं खुद रिंग लाइट अवॉइड करता हूँ। बहुत जरूरी अगर हो तब मैं रिंग लाइट लेता हूँ, अदरवाइज शाम के वक्त या रात के वक्त, काफी टाइम मुझे रात के वक्त अपना फूड फोटोग्राफी करना पड़ता है, आउट ऑफ माय बिजी शेड्यूल। मे बी पूरा दिन में मुझे वक्त नहीं मिला। आई जस्ट इंश्योर कि उस फोटो में लाइट अच्छा, ट्यूब का हो, बल्ब का हो, डजंट मैटर। और हाँ, एक चीज और भी बोलना चाहूंगा, आज कल के मार्केट में जो भी मोबाइल फोन मिलते हैं ना, मोबाइल फोन्स, वो ऑल द फोन्स आर वेरी एफिशिएंट। प्राइस जो भी हो, आई एम नॉट गोइंग इनटू प्राइस, वो 10,000 का हो सकता है, 1 लाख का फोन हो सकता है। हर फोन में वैरायटी ऑफ एप्स आर देयर टू एनहांस द फोटो। एनहांस द फोटो मतलब, फोटो एनहांसमेंट मतलब उसका एडिटिंग या उसको आर्टिफिशियल नहीं करना। आई एम नॉट सेइंग दैट।
हम करते हैं ना, फोटो को एडिट करके चेंज करते हैं, नॉट लाइक दैट। आई डोंट बिलीव इन अडल्टरेशन। एनहांस कैसे करते हैं, उस ऐप में कुछ सेटिंग होता है जो खुद, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पॉपुलर है, तो एआई बेस्ड उस ऐप से क्या होता है, मैंने इसके ऊपर अपने पेज पे बहुत कुछ लिखा भी था। वो फोटो को आइडेंटिफाई करती है, ऑब्जेक्ट को, उसको एनहांस करती है, ब्राइटनेस को बढ़ा देती है ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ रात की फोटोशूट में नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे भी काफी टाइम दिन में भी फेस करना पड़ता है। सपोज मैंने खाना बनाया है बट द वेदर इज क्लाउडी, एक्सट्रीमली क्लाउडी वेदर। मॉनसून के मौसम में तो काफी दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन काला चला गया, धूप निकला ही नहीं। लेकिन सपोज आई एम बाउंड टू गेट अ फूड फोटोग्राफ दैट डे ओनली, तो मैं कैसे करूंगा? फोटो को एनहांस किया जा सकता है, बेसिक एनहांसमेंट होता है, कोई अडल्टरेशन नहीं होता। वो ऑब्जेक्ट को खुद आइडेंटिफाई करके उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट खुद को थोड़ा सा एडजस्ट करके। क्या ये ऐप्स के नाम क्या है, क्या बता सकते हैं सर? देयर आर वेरियस एप्स फोन में। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके अगर फोटो एडिटिंग एप्स दोगे, सबसे बढ़िया बात है एप्स डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता, फोन के फोटो कैमरा सेटिंग में एडिटिंग का ऑप्शन होता है। ओके, आप उसको एडिट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ एप्स होता है, उसको कर सकते हैं। हाँ, फिर भी आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली पिक्सआर्ट ऐप के बारे में बोलूंगा। देयर इज वन मोर ऐप, लाइट रूम ऐप से आप कर सकते हो। मेरा खुद का पसंदीदा ऐप है गूगल स्नैपसीड। गूगल स्नैपसीड इज अ वेरी हैंडी ऐप। और क्यों गूगल स्नैपसीड मुझे इतना पसंद है, इसलिए क्योंकि मैं खुद को सोचता हूँ एक नॉन टेक सेवी पर्सन। मुझे बहुत ज्यादा सेटिंग्स, बहुत ज्यादा थिंग्स मुझे पता नहीं। आई एम स्टिल अ बिगिनर। ज्यादा कुछ देखता हूँ तो मेरा सर घूम जाता है ऑनेस्टली। गूगल स्नैपसीड इज अ वेरी हैंडी ऐप। हम होम शेफ्स में जो लोग हम फूड फोटोग्राफी करते हैं 90.9% स्नैपसीड का यूज करते हैं। उससे आप पिक्चर की क्वालिटी को थोड़ा सा चेंज करके उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। सो रात में फूड फोटोग्राफी इज नॉट एन ऑब्स्टेकल। अगर आपको सही नॉलेज हो देन रात की लाइट को यूज करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम। फैंटास्टिक, बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारी शायद आपको मिल रहा है। जो नए हैं, कितने सारे ऐप्स के बारे में बोला, किस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को और भी बहुत सुंदर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑडियंस के तरफ से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले थे, लेकिन बहुत सब कुछ तो समय लिमिटेड है, वो नहीं कर सकते। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इस तरह का क्वेश्चन सर को थोड़ा करिएगा मैम, तो मैं और एक क्वेश्चन सर से पूछना चाहूंगी, उसके बाद हम छोटा सा एक गेम खेलेंगे सर के साथ। तो सर, बहुत सारे जो नए हैं इसमें, इस वर्ल्ड में, इस कुकिंग या बेकिंग वर्ल्ड में, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं किस तरह से मतलब एक ग्रो किया जाए, क्योंकि ग्रो करने के लिए आपका एक फेस वैल्यू मार्केट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपका टैलेंट के साथ साथ आपका फेस वैल्यू भी बहुत सब मैटर करता है। तो ये फेस वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए या मार्केटिंग अपने आप को कैसे किया जाए, एक क्योंकि आप जितना आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा तो उतना ही आपका अच्छा मार्केटिंग होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे, किस तरह से वो एक अच्छा मतलब अच्छे लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना, अच्छे पोजीशन में जाना, ये किस तरह से किया जाए? देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में आजकल तो हम सोशल मीडिया के से बहुत अटैच्ड है एंड वी आर अपडेटेड। हमें टेलीविजन या न्यूज़पेपर से ज्यादा चार पास का खबर सोशल मीडिया से मिल जाता है। सोशल मीडिया हैज इट्स प्रॉस, इट आल्सो हैज इट कॉन्स। मुझे देखना है व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स देयर। तो डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी पॉपुलर दिस डेज। जब मैं खाना बनाता था और जब उसका फोटो रखता था, काफी टाइम ऐसा था शुरू के दिन में मैं पोस्ट बहुत कम करता था। बना के फोटो गैलरी में रख देता था, मुझे शर्म आता था पोस्ट करने में। फिर मेरे एक भैया थे, उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। यू हैव टू एक्सप्रेस इट, तुमको दिखाना होगा, उसके बाद ओपिनियन आएगा ये अच्छा है या बुरा। फूड मार्केटिंग मतलब ये नहीं दैट आई हैव टू फोर्सफुली क्लेम कि ये बहुत अच्छा है। इट इज लाइक सीकिंग पब्लिक्स ओपिनियन कि मैंने ये काम किया, नाउ यू आर वेलकम टू जज इट। मैंने शुरुआत ऐसे किया।
मैं फेसबुक में जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन, फेसबुक में बहुत सारे कुलिनरी ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स में मेंबर का काउंट भी बहुत अच्छा है, हाई काउंट ऑफ मेंबर्स रहते हैं एंड द ग्रुप्स आर वेरी एक्टिव। वहाँ बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो व्यूअर्स से बोलेंगे जिनको ये इच्छा है दैट दे वांट सम sort of recognition, they also want to flaunt their talent, they want some sort of acknowledgement. आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉम्पिटिशन्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म रहने की कोशिश कीजिए। फेसबुक में जो ग्रुप होंगे अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सब अपडेट्स मिल जाएगा। वेरियस टेलीविजन चैनल्स, हम जब छोटे थे तब क्या होता था, रेसिपीज को लेटर में लिख के उसको पोस्ट करना पड़ता था। Now time has changed with a lot of advancement. There are various channels जो अपना मेल आईडी छोड़ते हैं प्रोग्राम के एंड में या फिर उनके यूट्यूब चैनल में। आप उस मेल आईडी में अपना रेसिपीज मेल कर सकते हैं। There are various magazines जो रेसिपी मांगते हैं और ये सब फेसबुक से आपको पता चल जाएगा, जो लिखते हैं कि रेसिपी आर लुकिंग फॉर रेसिपीज, प्लीज सेंड इट टू दैट। आपका रेसिपी अगर सिलेक्टेड होता है तो वो मैगजीन में पब्लिश्ड होगा। ऐसे आप अगर अपना जान पहचान का सर्कल बनाएंगे, सर्कल को बढ़ाएंगे, you will know people, people will know you. At the same time, आपके इन फेसबुक टेक्नोलॉजिकल टर्म आपके रीच, आपके व्यूज भी बढ़ेंगे। जितना इंसान आपको जानेंगे उतना कनेक्शन बढ़ेगा। एट द सेम टाइम आप जब अपना काम डिजिटल मीडिया में छोड़ रहे हैं, पीपल विल गेट टू सी दैट। उनको वो काम अगर अच्छा लगे, दे विल कम फॉर द एनकरेजमेंट। आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड कि मैं आज जो भी हूँ, दिस इज आउट ऑफ एवरीवन्स एनकरेजमेंट। मैं कोई भी जब फूड फोटोग्राफी या प्लेटिंग के बाद कोई भी फाइनल आउटपुट जब फेसबुक में पोस्ट करता हूँ या कभी भी जब मैगजीन्स में भी आता है, कहीं भी आता है, आई नेवर थिंक वेदर इट्स गुड और बैड। मेरे कैप्शन में आपने देखा होगा, देयर इज ऑलवेज अ सेंटेंस, कैसा हुआ मुझे ये जानने की उम्मीद है। I'm always ready to accept appraisal. I'm always ready to accept criticism. तो आप ऐसे कोशिश शुरू कीजिए, लोगों को दिखाइए, उनका ओपिनियन मांगिए। ग्रेजुअली आपको ये भी पता चलेगा that there are टेलीविजन चैनल्स जो ऑडिशंस का सारा डिटेल अपने फेसबुक पेज पे छोड़ता है। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैनल में जाने की इच्छा है तो आप उस चैनल का फेसबुक पेज जरूर, यूट्यूब व्हाटएवर जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको अपडेट्स मिलेंगे। फिर मनोबल के ऊपर आप जाइए, कहीं आप सिलेक्ट होंगे, कहीं आप रिजेक्टेड होंगे, डजंट मैटर, लेट द रेस गो ऑन एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आप अभी मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हो, कौन बोल सकता है 1 साल बाद आप दिखेंगे, यू आर ऑलरेडी अ फेमस पर्सन। तो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड गो अलोंग द फ्लो। फैंटास्टिक, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो लोग मतलब बहुत लोग शायद नहीं जानते थे, सोचते थे कैसे आगे बढ़े, ग्रो करे। देखिए सर ने कितना अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपली और बहुत ही अच्छी तरह से, उम्दा तरीके से सर ने आप लोगों को समझा दिया। बस इसको अच्छी तरह से देखिए, सुनिए और सर का जो भी ट्रिक सर दे रहे हैं उस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी यहाँ एक दिन मेरे साथ होंगे। तो सर के साथ हम लोग थोड़ा सा अभी छोटा गेम खेलने वाले हैं, देखते हैं सर कितना पॉइंट जीतते हैं। तो ये थोड़ा मजेदार होने वाला है। ये इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सर को करने वाले हैं जिसमें सर को क्विक आंसर देना है। अगर किसी जगह से या रुक गया, सोचने लगे, तो उसमें माइनस हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो 10 या 15 कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग फटाफट सर के बारे में पूछते हैं। तो थोड़ा तैयार हो जाइए और इसका मजा लीजिए। चलिए हम लोग सर से ये गेम शुरू करते हैं। तो रेडी है सर आप? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। योर लाइक? कुकिंग। डिसलाइक? स्लीपिंग। बेस्ट कलर? ब्लैक। योर गर्लफ्रेंड? There is someone special in my life when we are planning for the future. Fantastic and congratulations. Thank you so much. Your future? I want to be happy. Whatever I'm doing, I want to see myself happy with however I am. Fantastic. Your next journey in your future? Every day is a new journey. मेरे लिए हर दिन न्यू जर्नी है, but definitely I always want to improve. आज जो हूँ कल उससे बेटर रहूँगा. That is my motto. Your
first option for positive and first option your negative Of course, point. positive all the time. There is no option for negativity. Positivity is the only option in life. Okay, fantastic. Next, your favorite fruits. Fruit, mango, Alfonso mango is what I love. I love the most. And I have various kinds of fruit. Mango and strawberry are the most liked ones. सबसे ज्यादा कौन सा चीज जो आप खाना पसंद करते हो? माँ के हाथ के पकाया मैंने एनी टाइप ऑफ फूड, दाल चावल बॉइल्ड आलू और एक बॉइल्ड एग, साथ में थोड़ा सा घी. व्हेनेवर आई एम अनवेल, जब मुझे बुखार आता है, मेरे फिजिकल रीजंस के लिए मुझे काफी टाइम रिकरेंट बुखार होता है एंड आई कंप्लीटली लूज स्मेल एंड टेस्ट दैट टाइम, तो मैं माँ से यही कहता हूँ कि आप वो वाला भात बना दो एंड आई एनगल्फ इट लाइक अ हॉर्स. तो दैट इज माय फेवरेट कंफर्ट फूड. आपका कोई ऐसा सिचुएशन जो आप कम उम्र में आपका फर्स्ट गर्लफ्रेंड? नो, आई हैव बीन क्वाइट एन एकेडमिक पर्सन. तो वो एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत बाद में जाके हुआ. अच्छा अच्छा. यू हैव ओनली वन गर्लफ्रेंड इन योर लाइफ? नो, आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ मल्टीपल प्रपोजल्स. हाँ, सिलेक्ट बहुत कम किया. ओके ओके. अच्छा, योर फर्स्ट वन योर इन योर लाइफ, which one you love, which one you love in your journey as a girlfriend, as a boyfriend, anyone? Yes, मेरे लाइफ में, कॉलेज लाइफ में there was someone special and I'm very thankful to the person for being there to help me in my all the dark period of my life. Has been very helpful. Nothing like boyfriend girlfriend. प्यार तो different type से होता है. Yes. The person is my best friend and we still share a very nice companionship. Your favorite teacher, guru? My mother. She's the first bestest teacher of my life. अच्छा, क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं? Definitely, definitely that exists. क्या आप एनएलपी में बिलीव करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? Yes, I'm interested in it. अगर बाद में जाके मुझे टाइम मिलेगा तो I want to explore it more. मैं इसके बारे में और भी जानना चाहूंगा. फैंटास्टिक. तो सर को जितना भी क्वेश्चन किया गया 10 आउट ऑफ 10. फैंटास्टिक. सर ने तो फर्स्ट आंसर दिया, मतलब रुके भी नहीं, सोचे भी नहीं, मतलब ये मतलब एक्शन टेकर ऑलवेज इज द पॉपुलर. तो सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोग के ये शो में आए, बहुत अच्छा लगा. सबसे बड़ा अच्छा लगा कि सर से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. मतलब हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते, ग्रो कर सकते. जो लोग नए हैं इसमें, वो लोग को तो ये बहुत वैल्यू देगा ये जो पॉडकास्ट. तो आप पूरा अच्छा से देखिए और सर का बहुत बहुत शुक्रिया और सर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सर इस तरह से आप हम लोग को पॉडकास्ट में आगे भी आइए. आपको हम लोग आगे भी चाहेंगे, आपसे और भी बहुत कुछ सीखना और जानना है. और आपके फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और साथ में आपका जो आगे चल के आपका लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, आपका उसके साथ जो जीवन होने वाला है वो बहुत ही ब्राइट होगा, क्योंकि वो बहुत लकी पर्सन है. मैं यही बोलूंगी, आप जैसे इतना पॉजिटिव माइंड, इतना सुंदर मन का जो हस्बैंड मिलने वाला है इन फ्यूचर, तो उसके लिए बहुत बहुत इतना सारा सा हम सभी के टीम के तरफ से शुभकामनाएं. और थैंक यू सो मच. आपके साथ ये जो जर्नी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत फैंटास्टिक. तो सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, बहुत अच्छा लगे. तो हम लोग के ये टॉक टू मौसमी शो के तरफ से आपको सम्मानित किया जाता है सर को. तो सर का बहुत शुक्रिया. सर को आगे भी हम लोग चाहेंगे कि सर आगे आए, हम लोगों के साथ जुड़े. तो थैंक यू सो मच. बहुत प्यारा सा सर के साथ ये टॉक टू मौसमी शो था. बहुत हम लोग को जानकारी मिला ये टॉक टू मौसमी शो के तरफ से. थैंक यू. हम लोगों का स्पेशल कुछ एमएमसी मेक योर केक्स एकेडमी, ये हम लोग का खासियत है. तो कोई गेस्ट आया और उसको एमएमसी का स्पेशल केक टेस्ट करने का ना मिले, हो नहीं सकता. तो ये हम लोग के तरफ से सर, और ये भी स्पेशल. थैंक यू सो मच. वेरी लवली.
थैंक यू। इतना टाइम तो हम लोग कुकिंग के बारे में बहुत कुछ जाना, उसका फोटो प्लेटिंग वगैरह बहुत कुछ, तो मैं बेकिंग के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको बेकिंग अच्छा लगता है, उसमें क्या आपको इंटरेस्ट है? देखिए, बेकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द culinary कोर्सेस, Yes. एंड बेकिंग में भी बहुत सारा प्रोफेशनल कुछ किया जा सकता है। बेकिंग इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ कोर्स बेकिंग। शुरुआत में आई वाज नॉट अप टू द मार्क इन बेकिंग, ऑनेस्टली मेरा इंटरेस्ट भी कुकिंग में ही रहा था। हर किसी का खुद का पसंद होता है, बेकिंग का भी अपना एक हैप्पीनेस, एक जॉय है बेकिंग में, मैंने देखा हुआ है। मुझे वो जॉय कुकिंग से मिलता है, स्पाइसेस एंड ऑयल। लेकिन फिलहाल मैं बेकिंग थोड़ा सा मतलब देख के अभी बेकिंग बेसिक कर लेता हूँ। एंड यस, आई एम अ हाईली केक लवर। स्वीट टूथ नहीं है, मीठा में केक बहुत अच्छा लगता है, पसंद है। तो अभी जब घर में कोई भी ओकेजन होता है, कुछ होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ खुद से ही केक बनाऊं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी ठीक ठाक हो जाता है। जब जिंदगी में पहली बार बनाया था तो वो केक, ब्रेड बिस्किट, मतलब देयर वर मल्टीपल ओपिनियंस अबाउट दैट। फिलहाल ठीक ठाक बनता है। और हाँ, केक में ऑल द फ्लेवर्स, मुझे काफी टाइम मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। मैं बोलता हूँ केक हाथ में दे दो तो वो ही फेवरेट है, कुछ भी हो। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था मेरे इंस्टीट्यूशन में, मेरा बर्थडे था तो मुझे केक दिया गया था। तो इसको मैंने उधर काटा, आई डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट माय कॉलीग्स। फिर मुझे घर लाना था वो केक, मम्मी पापा के साथ शेयर करना था। मैंने देखा कि लालच, एक चीज होता है लालच। मेरे पापा डायबिटिक है, माँ को भी रिसेंटली ब्लड शुगर उनका थोड़ा एलिवेटेड रहता है। तो मैंने देखा इसको झंझट यहाँ खत्म करते हैं, इसको घर लेके ही नहीं जाएंगे। तो मैं अपने घर में घुसा, स्टेयर्स केस में नीचे एक स्पेस है, खाली स्पेस। मैं उधर जाके वो गोल केक का पूरा खा लिया। फिर पूरा का पूरा खा के छोटे 2 पीसेस लेके घर में पहुंचा, ये आपके लिए है। सो केक इज समथिंग जिसपे मैं कभी भी उछल सकता हूँ, कूद सकता हूँ। लेकिन हाँ, बेकिंग इज रियली एन एफर्टफुल थिंग। कुकिंग से भी मुझे लगता है बेकिंग में पर्टिकुलर होना पड़ता है, मेजरमेंट को लेके, बेकिंग प्रोसेस को लेके। फिलहाल जब मुझे बेकिंग में इंटरेस्ट आया, जब मैंने बहुत सारे मास्टर शेफ्स का प्रोग्राम फॉलो किया, बेकिंग मेंटर्स का फॉलो किया, एक्सपर्ट्स का फॉलो किया, तो मुझे पता चला बेकिंग में मेजरमेंट, प्रोसेस, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब जानने के बाद अभी लगता है बेकिंग ऑल्सो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ कुकिंग। तो मेरा ये बेकिंग में जर्नी अभी चल रहा है। मे बी कल बेकिंग में भी कुछ कर पाऊं और आपके सामने ले आ पाऊं, तो दैट्स अप टू योर बेस्ट विशेस। आप जरूर कर पाएंगे। आप इतना कर पाए कुकिंग में, तो बेकिंग में भी आप जरूर करिए। हम लोगों का गुड विशेस आपके साथ हमेशा रहेगा। तो चलिए सर को हम लोगों का पेस्ट्री थोड़ा टेस्ट कराते हैं और देखते हैं सर को कैसा लगता है। मैं डेफिनेटली एक बात बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से सजा हुआ है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम अपॉर्चुनिस्ट एनफ कि आज मुझे यहाँ आके आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। आई एम होपफुल बहुत अच्छा होगा। और इस टॉक शो के बारे में भी यही बोलना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा ही है। बिसाइड्स जितने लोग इसको देखेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनके अगर मन में कुछ क्वेश्चंस है, वो अगर कुछ दुविधा लेके चल रहे थे, शायद इस टॉक शो के जरिए उनका हेल्प होगा। मोटिवेशन इज समथिंग जो सबको जरूरी होता है। सबको कभी ना कभी मोटिवेशन की जरूरत होता है। तो इस टॉक शो का, मुझे लगा कि इस टॉक शो का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू फॉरवर्ड द मोटिवेशन। तो मैं बहुत दिल से चाहूंगा कि ये मोटिवेशन सबको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। तो सर थोड़ा सा आप टेस्ट कीजिए और बताइए ये यहाँ का ये टेस्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू। लाजवाब। मैं वैसे भी चॉकलेट का, मतलब आई लव चॉकलेट एंड द केक इज रियली नाइस, इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ये आपका एकेडमी का ही होगा? या बिल्कुल। स्वाद से पता चलता है। वेरी मच मेड अप ऑफ लव।
एंड मैंने आपके एकेडमी के बारे में सुना है, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, आपके एकेडमी में जो भी काम होता है। और जो बात मुझे सबसे अच्छा लगा है, देखिए, इफ यू आर अ मेंटर देन द सक्सेस ऑफ अ मेंटर लाइज कि आपके स्टूडेंट्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें ही आपका सक्सेस है। तो मैंने आपके पेज में देखा हुआ है, यूट्यूब में भी देखा हुआ है, आप काफी पॉपुलर हो, that your students love what they learn here. Yes. And वो उसको they celebrate learning. Yes. वो बहुत खुशी के साथ उसको बनाते हैं, उसको भी पोस्ट करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, एंड दैट इज समथिंग आई लव। जहाँ अपनापन हो, जहाँ वो वार्मथ हो, वहाँ मेंटर स्टूडेंट केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा होता है। और जो लोग सीखते हैं आके, वो दिल से सीखते हैं, और दिल से सीखा हुआ कोई काम इट हैज टू बी परफेक्ट। सो लॉन्ग लिव एमएमसी, ये एकेडमी बहुत आगे जाए, बहुत लोग इसके जरिए अपना ख्वाब पूरा कर पाए, और डेफिनेटली यू आर आल्सो हेल्पिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट। वो भी गूगल से हमें पता चलता है। तो डेफिनेटली पीपल इन नीड, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ अप्रोच करना है। आई फाइंड दिस एकेडमी टू द बेस्ट फॉर देम। वो लोग अगर यहाँ कनेक्ट होंगे, डेफिनेटली दे विल फाइंड अ वे टू द फ्यूचर, और एंड द वे यू आर मेंटरिंग देम इज इनक्रेडिबल। इसके लिए मेरा हार्टफेल्ट रिस्पेक्ट आपको। नमस्ते व्यूअर्स को, आज मैं हूँ एक बहुत फेमस टॉक शो टॉक टू मौसमी शो में, एंड आज के पॉडकास्ट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ बहुत सारा कुछ मुझे भी जानने को मिला, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, मैं अपना जर्नी, अपना कुलिनरी जो भी अचीवमेंट है, जितना भी अब तक मैं पार कर चुका हूँ, उतना मुझे अपॉर्चुनिटी मिला सबके साथ शेयर करने के लिए। और देयर आर मेनी पीपल जिनको फूड में इंटरेस्ट है, बनाने में, फोटोग्राफी में, प्लेटिंग में। अगर मेरा एपिसोड अच्छा लगता है उनको, अगर उनको थोड़ा सा भी इससे इंस्पिरेशन या हेल्प मिलता है, तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा। एट द सेम टाइम थैंक यू टू द टॉक शो टॉक टू मौसमी शो, एंड ऑफ कोर्स टू द होस्ट। इतना अच्छा एपिसोड रहा, एंड इट वाज वंडरफुल, इट वाज वेरी फन फिल्ड। मैं उम्मीद रखूंगा कि ये शो आगे बहुत दूर तक जाए, और बहुत सारे लर्नेड पर्सन इधर आए, अपना फीडबैक, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर करे, ताकि हमको हर वक्त यहाँ से कुछ नया, कुछ अच्छा जानने को मिले, सीखने को मिले। अगर आप ये एपिसोड को पूरा देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट जानकारी मिला, तो जरूर हम लोगों का ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको वो लाइक कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि हम लोगों को एनकरेज मिल सके। आगे हम लोग ऐसे और भी बड़े बड़े दिग्गजों को लाएंगे, ताकि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके, आप लोगों को ग्रो करने के लिए मदद मिलेगा, और आप लोगों का जो भी डाउट्स है या समस्या है उसको समाधान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग को ये चैनल के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबा के रखना है, और आप जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि जो नए हैं इसमें वो लोग के पास पहुंचे, और वो लोग इससे बहुत सारा जानकारी मिले और आगे बढ़ने में वो लोग को मदद मिले। थैंक यू सो मच।